खबर यूपी के बलिया जनपद के सोहाब ब्लॉक के नसीरपुर कला गांव से है, जहां के 3 होनहार युवकों ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव और जनपद का नाम रोशन किया है। नसीरपुर कला के रहने वाले सुधांशु कुमार कश्यप ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बल पर परमाणु ऊर्जा विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर चयनित होकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सुधांशु के पिता सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करते हैं और उन्होंने छोटे छोटे पैसे बचाकर अपने बेटे को पढ़ाया और इस गरीबी से इस मुकाम हासिल की है। आज बेटे की सफलता से पूरे गांव में गर्व और खुशी का माहौल है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुधांशु कुमार कश्यप। सुधांशु, किस पद के लिए आपने चयनित हुए हैं और क्या आपके मन में था, किस तरह से आगे बढ़ने का और किस तरह से आपके मन में दृढ़ शक्ति आई थी कि हम इसको मुकाम तक पहुंचेंगे? जी, मेरा पोस्ट जो है साइंटिफिक असिस्टेंट इन सहायक वैज्ञानिक का है। जी जी, ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। जी। इसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था, नोटिफिकेशन है। हमने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा, फिर सीबीटी एग्ज़ाम दिया, उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ। कहाँ एग्ज़ाम हुआ था और किस तरह से आपका एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए थे आप? एग्ज़ाम तो हमारा ऑनलाइन था, सीबीटी बेस्ड था, वो वाराणसी हुआ था और इंटरव्यू जो है कि हमारा मुंबई हुआ था। अच्छा, तो आप कहाँ से पढ़ाई किए थे और किस तरह से शुरुआत किया था अपने पढ़ाई को? मैंने हाई स्कूल इंटर तो अपने ज़िले में पास कर लिया था, फिर हमने डिप्लोमा किया मेरठ से, डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ से। उसके बाद से हम सीनियरों को देखते हुए उनके पढ़ाई को उन्होंने मोटिवेट भी किया था हमको, तो जेई प्रिपरेशन के लिए बताया था, तो हमने इलाहाबाद चला गया एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी में। वहाँ हमने दो ढाई साल तक तैयारी किया। उसके बाद से हम जेई लेवल की तैयारी करते थे टेक्निकल, उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट देखा बीआरसी का, तो हमने अप्लाई भी किया। फिर उसका एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम निकला, फिर इंटरव्यू डेट आया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद से हमारा सिलेक्शन हुआ। तो सिलेक्शन के बाद और बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? सजेशन के बाद मैं दूसरे सजेशन यही देना चाहूँगा कि आप लोग भी मेहनत कीजिए लगन के साथ और एक दृढ़ निष्ठा के साथ कीजिए मेहनत, और अपनी परिस्थिति को देखते हुए कि हमें क्या करना चाहिए, घर की परिस्थिति, अपने समाज की परिस्थिति को सुधार कुछ लाना है तो कुछ करना पड़ेगा, और कठिन से कठिन परिश्रम कीजिए। मैं तो यही कहूँगा। माँ बाप ने आपके बारे में क्या सोचा था और किस तरह से उनके सपनों पे खरे उतरे हैं आप? माँ बाप का सपना था कि मेरा भी बेटा सरकारी नौकरी करे, हमारे घर में सुधार लाए। हमारा फैमिली उतना अच्छा बैकग्राउंड है नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली है। कैसे भी उन्होंने पढ़ाया, उनका जितना क्षमता नहीं था उससे ज़्यादा हम पे ध्यान दिए, सपोर्ट किए, और हम भी मेहनत किए उनके अकॉर्डिंग, और हम सफलता आज मिली। मेरे मम्मी पापा भी खुश हुए, मतलब हमारे गांव के लोग, हमारे प्रधान जी भी बहुत खुश हुए इस बात को कि आपने कर दिखाया। ठीक, परिचय दीजिए अपना। मैं दीपक कुमार सिंह, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि नसीरपुर कला। जी प्रधान जी, देखा जाए जिस तरह से आपके गांव के 2 बच्चे पूरे जनपद में नाम किए हैं और पूरे जिस तरह से उन्होंने मुकाम हासिल किया है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं और मेरे ग्राम पंचायत के सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इन दोनों युवाओं ने अपने ग्राम पंचायत के साथ साथ जनपद का भी नाम रोशन किया है। आज दोनों ही होनहार नौजवानों का जो है कि मैं अपने ग्राम पंचायत की तरफ से अभिनंदन समारोह भी रखा था। तो ये कौन पद के लिए दोनों लोग चयनित हुए हैं? एक चंदन सिंह जो लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुए हैं एनडीए करके, और एक जो है कि सुधांशु कश्यप जी जो है कि सहायक वैज्ञानिक के पद पर चयनित हुए हैं। तो कितना गर्व की बात है आपके इस छोटे से गांव से इन बड़े जगह पे जाकर इस तरह से मुकाम हासिल किया है। बहुत खुशी हो रही है, और खास तौर से सुधांशु कश्यप जी जिस परिवार से मिलान करते हैं, निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा कर दिखाया है कि निश्चित रूप से वो गुदरी के लाल हैं। उनके पिताजी आज भी साप्ताहिकी बाजारों में सब्जी बेचने का काम करते हैं और संघर्ष के दम पर अपने बेटा को संकल्पित थे, एक अपने भाई को जो है कि संघर्ष और मेहनत करके एयरफोर्स में इंजीनियर बनाने का काम किए,
और उसके बाद फिर अपने आप को संकल्पित करके कि अपने बेटा को भी अपने भाई की तरह जो है कि पढ़ा लिखा कर शिक्षित बना करके देश की सेवा के लिए भेजूंगा। मैं उनके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके साप्ताहिकी बाजारों में सब्जियां बेच करके अपने बेटा को कि देश की बड़ी संस्था भामा साहब परमाणु अनुसंधान में जो है कि सहायक वैज्ञानिक के पद पर चयनित कराया है। उसमें सबसे बड़ा रोल उनके माता पिता का है, उनके अभिभावकों का है। आज मेरा और मेरे पंचायत के लोगों का इतना स्नेह है कि इन दोनों ने जो है कि अपने ग्राम पंचायत का नाम पूरे जनपद में रोशन किया है। इसलिए मैं इन परिवार को और अपने दोनों, ये मेरे भाई लगेंगे, वो मेरे लेफ्टिनेंट जो है मेरा भतीजा लगेगा, अपने पंचायत की तरफ से साथ बात देता हूँ। ठीक। क्या नाम है आपका? भीम सेन का सर। भीम जी, अभी देखा जा रहा है कि आपके बेटे जो हैं सहायक वैज्ञानिक के पद पे चयनित हुए हैं। कितनी खुशी हो रही है आपको? किस तरह से आपने पढ़ाया उनको? मैंने तो हर बाजार सब्जी बेचते थे, उसमें से 100 रुपये 50 रुपया काट कर मैं उनको देते थे हर महीने को। उसी तरीके से भाई वो तो मेहनत किए हैं। मैं तो सब लोग अपने बच्चे को चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़कर ये हो जाए, लेकिन वो अपनी खुद इतनी मेहनत किए हैं कि जितना हम उनको जितना नहीं दिए हैं उससे अधिक मेहनत कर कर और अपना प्राप्त किए हैं। क्योंकि सब बच्चे माँ बाप चाहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, नौकरी पा जाए, ये पा जाए, लेकिन कहाँ आप सब्जी बेचते हैं? सब्जी में चिलकहर बेचे हैं। यहाँ 3 बाजार करते थे, चिलकहर 3 बाजार करते थे, यहाँ मटीही 1 बाजार डुमरी करते थे। यानी हफ्ता दिन बाजार मैंने साइकिल से ढोकर में बाजार करता था, इधर से किन के उधर से किन के। आज कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है कि मैं हमारा ये खुशी है कि मैंने हमारा लड़का हमारी सेतु बना दिया, आपका नाम रोशन कर दिया। हाँ, हमारा नाम रोशन किया, हमारे गांव को नाम रोशन कर दिया। इसमें भाई प्रधान जी बहुत मेहनत किए हैं, उनको भी अच्छी है। ठीक।